हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं धड़कनों के बारे में, यानी कि हार्ट बीट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने दिल के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि दिल किस तरह से पूरी बॉडी को रक्त देता है और इसी कारण से दिल को मोटर कहा जाता है और दिल को बोला जाता है पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी को रक्त देता है। क्लियर है? हमने देखा कि हृदय, ये क्या है? हमारा हृदय। और हृदय में है 4 कक्ष, ठीक है। ये है ये है बाया, ये है दाया, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि क्यों हृदय पूरी बॉडी में रक्त को भेजता है, ठीक है। तो सिंपल से शब्दों में सुनिएगा। देखिए, हृदय जो है वो रक्त को भेजने के लिए एक दाब बनाता है, यानी कि एक प्रेशर चाहिए होता है। यानी अगर हमारी बॉडी में जरूरत है कि रक्त जो है पूरी बॉडी में जाए, तो हमारी बॉडी में एक प्रेशर, एक दाब की जरूरत होती है, जिसे बोला जाता है ब्लड प्रेशर, जिसकी हम अगली क्लास रखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना जानो कि एक प्रेशर चाहिए जिसकी वजह से हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड देगा। और ये प्रेशर क्यों आएगा? ये प्रेशर आता है क्योंकि ये जो एट्रियम दिख रही है ना, और ये जो वेंट्रिकल दिख रही है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी कि संकुचन और आकुंचन करती है, ठीक है। समझ में आया? यानी कि देखो, जब रक्त लंग्स से इसमें आता है ना, तो फिर ये ऐसे पूरी की पूरी पिचक जाती है। पिचकने से क्या होता है? रक्त नीचे चला जाता है। फिर वेंट्रिकल ऐसे रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि संकुचन करेगी, तो ब्लड बॉडी में चला जाता है। और ये जो संकुचन और आकुंचन है, इसी की वजह से रक्त जो है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, हार्ट के अंदर आता है, हार्ट से निकलता है, इसी संकुचन और आकुंचन की वजह से। और इसी संकुचन आकुंचन की वजह से प्रेशर बनता है, ठीक है, जिसकी हम लंबी क्लास लेंगे। अभी क्या याद रखना है? इसी संकुचन और आकुंचन को ही धड़कन कहा जाता है। मतलब कि समझो, सिंपल सी चीज, अगर बॉडी में रक्त को परिवहन करना है, यानी कि रक्त को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमारी बॉडी में चाहिए प्रेशर, हमारी बॉडी में चाहिए दाब। और उस दाब के लिए हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, संकुचित और आकुंचित करेगा। और उसकी वजह से ही क्या बनेगा? पूरी बॉडी में फ्लो ऑफ ब्लड बनेगा, ठीक है। और इसी संकुचन और आकुंचन को कुछ और नहीं, हार्ट बीट यानी धड़कन कहते हैं। क्लियर है? बहुत छोटी सी बात थी। अब क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आते हैं कि हार्ट बीट क्यों जनरेट होती है, यानी कि क्यों ये दिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। इसको कौन जाके कहता है? मैं इसको बोलती हूँ बार बार कि तू कॉन्ट्रैक्ट कर, तू रिलैक्स कर, नहीं ना, वो अपनी मर्जी से चलता है। तो कौन कहता है उन्हें? तो कहता है दिल के अंदर बैठा एक पार्ट। दिल के देखो, राइट एट्रियम में, किसमें? राइट एट्रियम, यानी कि दाएं आलिंद में होता है एक पार्ट। इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम है SA नोड। क्या नाम है? SA नोड। फुल फॉर्म की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रही हूं। क्या होता है? साइनो एट्रिकुलर, देखो एट्रियम में है ना, इसलिए एट्रिकुलर नोड। ये क्या है? ये एक ना तंत्रिकाओं का, यानी कि नर्व्स का बना हुआ गुच्छा है। बहुत सारी तंत्रिकाएं मिलके गुच्छा बनाई हुई है। ये गुच्छा जो है पूरे दिल को बोलता है कि भाई धक धक करो, ठीक है। एक्चुअली धक धक नहीं, भाई लबडब करो, ठीक है। यानी कि मैं आपको इस लाइन से आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा दिल धक धक की साउंड नहीं निकालता, हमारा दिल लबडब की साउंड निकालता है, ठीक है। मैं BP में आपको समझाऊंगी, ब्लड प्रेशर में। अभी क्या है? हमारा राइट एट्रियम, इसमें क्या पड़ा है? साइनो एट्रिकुलर नोड। इसमें क्या है? तंत्रिकाओं का गुच्छा, जो कि पूरे हार्ट को सिग्नल देता है। लेकिन ये अकेले काम नहीं करता, ये इसको भी एक साथी चाहिए। तो इसका साथी बनता है यहीं पे मौजूद एक और नोड, जिसका नाम है AV नोड, यानी कि एट्रियो। देखो, एट्रियम में भी है और वेंट्रिकुलर बोलते हैं इसको, मैं अभी बताती हूँ क्यों। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, अब ध्यान से समझो। इस एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का ना कनेक्शन जो है वो पूरी वेंट्रिकल की दीवारों से है। किसकी? निलय की दीवारों से, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एक ऐसा तंत्रिकाओं का गुच्छा जो अपने आप के बीट के साथ साथ पूरी हृदय की वेंट्रिकल्स को बोलता है धक धक करो, लबडब करो, हिलो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करो। यानी कि देखो, इस SA नोड ने काम शुरू किया, ठीक है। इसने धड़कन बनाने का काम शुरू किया, इसने धड़कन बनाई। उस धड़कन को बनने में मदद किसने की? AV नोड ने।
और क्यों बनाई एवी नोड ने? क्योंकि वो पूरे हृदय से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे 3। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, कौन धड़कन को जनरेट यानी उत्पन्न करता है? तो अब आप जानते हैं उत्पन्न कौन कर रहा है, सबसे पहले काम कौन कर रहा है? एफए नोड। ठीक है, तो उत्पन्न कौन करता है? एफए नोड। कौन उत्पन्न करने में मदद करता है? तो आप याद रखोगे एवी नोड। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा हार्ट ऑफ हार्ट कौन है? यानी कि हमारे दिल का भी दिल है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में धक धक हमारा दिल करता है। ठीक है, लेकिन अब पता लगा कि भाई दिल धक धक नहीं करता, दिल के अंदर बैठा एफए नोड धक धक करता है। तो दिल का भी दिल है, वो क्या है? एफए नोड। ठीक है, तो दिल के कमरे में ना कोई और नहीं आगे बैठता, दिल के कमरे में आके बैठा है एफए नोड। ठीक है, तो किसी और को मत बैठाना, क्योंकि दिल आपके इमोशंस नहीं देखता, दिल सिर्फ और सिर्फ आपका रक्त देखता है। इतनी बात समझ में आई? मैंने यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन क्लियर किए कि हमारी बॉडी में धड़कन को बनाता कौन है? तो धड़कन को बनाता है एफए नोड। हमारी बॉडी में धड़कन को बनने के बाद मदद कौन करता है? एवी नोड। और हमारी बॉडी के दिल का दिल कौन है? तो आपको याद रखना है एफए नोड। उसके बाद कई बार क्वेश्चन ये भी देखे गए हैं स्टूडेंट्स कि एफए नोड कहाँ पर होता है? तो राइट एट्रियम में, यानी कि दाएं अलिंद में। एवी नोड कहाँ पे होता है? तो ये भी दाएं अलिंद में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 3 और क्वेश्चन है, 3 नहीं 4 क्वेश्चन है। जो नॉर्मल मानव होते हैं, यानी कि मैं हूं, आप हो, आम आदमी, ठीक है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी, ये 1 मिनट में कितनी बार धक धक करते हैं? यानी कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? तो आपको याद रखना है ये करते हैं 72 बीट्स। ठीक है, 72 बीट्स प्रति मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? न्यू बोर्न बेबी, यानी कि नया नया जन्मा बच्चा, नवजात शिशु। न्यू बोर्न बेबी यानी नवजात शिशु की धड़कन का रेट थोड़ा ज्यादा होता है भाई। थोड़ा क्यों, ज्यादा ही ज्यादा होता है। कितना होता है? ये होता है 150 बीट्स प्रति मिनट। कितना? 150 बीट्स प्रति मिनट। याद रखना है, कहीं कहीं पे 120 भी मिल जाएगा, डरना नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर 150 को ठीक मानेगा। इसके बाद आता है ऐसा बच्चा जो भी माँ की कोख में है, माँ की, अच्छा आपने सुना होगा माँ के पेट में बच्चा है। ठीक है, वो गलत होता है। माँ की कोख में होता है बच्चा, पेट में नहीं होता, स्टमक में नहीं होता भाई, यूट्रस में होता है। मदर यूट्रस या मदर वोम। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? 200 बीट प्रति मिनट। और एक क्वेश्चन बड़ा ही ताजा ताजा आरआरबी के पेपर में सुनने को मिला है, वो क्या है देखिए। आरआरबी के पेपर में आया है कि जब एक पर्सन जिम कर रहा होता है, यानी एक्सरसाइज कर रहा है, तब उसकी धड़कनों का रेट क्या होता है? तो आपको याद रखना है 85 से 90 बीट प्रति मिनट उसका रेट होता है। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन क्या? धड़कन को सुनने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, यानी कि मैं आपसे पूछ रही हूं इंस्ट्रूमेंट, यंत्र जो कि धड़कन को सुनने के लिए यूज होता है, तो यंत्र आपको याद रखना है कौन सा? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, एक सेकेंड। ठीक है, लेकिन स्टेथोस्कोप से नाम नहीं आता क्वेश्चन में भाई। स्टेथोस्कोप याद करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो सबको ही पता होता है, बच्चे बच्चे को पता है। आपको क्या याद रखना है? स्टेथोस्कोप का दूसरा नाम क्या होता है? फोनोकार्डियम। देखो, फोन यानी कि जो आवाज सुनने में मदद करता है, तो आवाज कौन सुना रहा है? फोन। कार्डियम वर्ड तो पता ही है आपको, दिल के लिए यूज होता है, और हम सारी गाथा ही दिल की सुन रहे हैं। तो फोनोकार्डियम वह यंत्र है जो कि धड़कनों को सुनने में यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने धड़कनों के बारे में देखा। धड़कन कौन बनाता है? एफए नोड। मदद करता है एवी नोड, क्योंकि एवी नोड पूरी वेंट्रिकल, पूरी निलय की दीवारों से कनेक्टेड है। हमारे दिल का दिल, हमारे हृदय का हृदय, हमारे हार्ट का हार्ट कौन है? एफए नोड है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमारे अंदर, आम आदमी के अंदर कितनी बीट्स होती है? 72। फिर हमने देखा नवजात शिशु में 150, मदर के वोम के अंदर यानी कि माँ की कोख में 200, और एक जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए इंसान की 85 to 90। और लास्ट हमने देखा कि कौन सी डिवाइस, कौन सा यंत्र है जो कि हार्ट बीट पहचानने में मदद करता है, सुनने में मदद करता है, तो वो है हमारा स्टेथोस्कोप या फिर फोनोकार्डियम।
ठीक है, तो आज की क्लास में हार्ट बीट हमने खत्म किया। अब हमारे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट। ठीक है, दिल भी कई प्रकार का होता है, यानी कि हमारे अंदर अलग है। अगर मैं केचुए की, अर्थवर्म की बात करूं तो उनके अंदर अलग होता है। तो ये वैरायटी ऑफ हार्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप कभी भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।